दोस्तों जैसे कि आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक का एमएसएमई बिजनेस लोन का आपको ऑफिशियल वेब पेज देखने को मिल रहा होगा और ये एमएसएमई लोन्स के लिए है। इससे पहले हम लोगों ने जो मेन बिजनेस लोन होता है उसके बारे में ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं वॉच किया तो जाकर जरूर वॉच करें। फिलहाल हम बात करते हैं एमएसएमई लोन यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस टाइप के लोन्स के लिए। और इस टाइप के लोन्स में आपको जो लोन अमाउंट है वो 15 लाख से 50 लाख के बीच मिल जाएगा। 50 लाख तक का लोन आपको कुछ सिलेक्टेड लोकेशन लाइक दिल्ली, एनसीआर, मुंबई और मेट्रो सिटीज इलाकों में मिल जाता है। अब इसकी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बहुत सारे बैंक्स में आपको बिजनेस लोन या कहा जाए एमएसएमई लोन जो है वो आपको ऑफलाइन मोड यानी कि वहां पे जाके एक तरीके से पर्सनली अवेलेबल होकर वहाँ पे जो है चीज़ों को कंप्लीट करके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एचडीएफसी बैंक में अप्लाई ऑनलाइन का फीचर मिल रहा है। तो क्या आप लोग एमएसएमई लोन को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं? और इसके अलावा जो बंदे ग्रामीण इलाकों से हैं वहाँ पे रूरल लोन्स के भी मिलते हैं क्या? तो क्या इस लोन को भी आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं? सो गाइज वेलकम टू कार्ड फॉर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में आप लोगों को इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि एचडीएफसी बैंक में आप लोग को अपना बिजनेस लोन यानी कि इन शॉर्ट कहा जाए एमएसएमई लोन यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस टाइप के लोन्स को आप लोग कैसे ले सकते हो। वीडियो के अंदर मैं पहले बता दूं बहुत बेसिक बातों के ऊपर चर्चा नहीं की जाएगी। इंपॉर्टेंटली जो 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस एंड फाइनली हाउ टू अप्लाई, इन 3 सेक्शन के ऊपर बात किया जाएगा। और आपको इससे से रिलेटेड बताया भी जाएगा कि आप लोग जो लोन ले रहे हैं वो कैसे कैसे लेंगे और कैसे कैसे अप्लाई करेंगे, कौन कौन व्यक्ति उसके लिए जो है एबल है, योग्य है और कौन कौन से दस्तावेज के बदौलत पर क्योंकि ये सारा काम ऑनलाइन होगा तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का गेम थोड़ा सा कम हो सकता है। लेकिन अगर जिन भी लोगों को एमएसएमई नहीं पता या बिजनेस लोन नहीं पता या फिर बहुत बेसिक बातें भी नहीं पता तो उनको भी घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी, वीडियो में इन्फॉर्मेशन इसके बारे में भी मिल जाएगा। हालांकि वो चीज़ मैं बोल के नहीं बता पाऊंगा, वो मैं आपको सीधा वहाँ पे प्रैक्टिकली दिखा दूंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं पहले बता दूं वीडियो के अंदर काफ़ी प्रोसेस एंड स्टेप्स है जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा, जिसके बिहाफ पे आप लोगों को यहाँ पे लोन अप्लाई होने के चांसेस है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इंस्टेंट फीडबैक बहुत ज़्यादा नीडेड है हमारे लिए, जिसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल सब्सक्राइब और नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है। आपको लिखना सबसे पहले पूरा नाम, किस जगह से वीडियोस वॉच कर रहे हो और आप लोगों को एचडीएफसी बैंक से एमएसएमई लोन क्यों लेना है, किसी और बैंक से क्यों नहीं, क्योंकि एमएसएमई लोन तो सभी बैंक प्रोवाइड करवा रहे हैं। सो वाई एचडीएफसी बैंक, कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं। वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं स्टेप्स के बारे में। बहुत कॉमन स्टेप्स है, ये हमारी वीडियो है। वीडियो के जैसे नीचे टाइटल देखने को मिलेगा, टाइटल पे क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपका खुल जाएगा। अब जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाए तो यहाँ पे आपको मिलती है वेबसाइट लिंक। अब ये जो वेबसाइट लिंक है सिंपली आपको वेबसाइट लिंक पे क्लिक करना है। वेबसाइट लिंक पे क्लिक करते ही आपका जो फर्स्ट वेबसाइट लिंक पे क्लिक करने के साथ ही जो फर्स्ट स्टेप है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे साइट के अंदर देख पाओगे तो आपको सभी तरीके की बैंकिंग इंटरफेस और सब कुछ देखने को मिल रहा है और इससे आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। मुझे पता है काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में डाउट भी आ रहा होगा कि ये कैसा फर्स्ट स्टेप है कि यहाँ पे वेबसाइट पे गए और हमारा काम हो गया। इसका रीजन आगे चल के क्लैरिफाई करूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसका पूरा लिंकिंग एचडीएफसी बैंक बिजनेस लोन एमएसएमई लोन अप्लाई करने से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप को और आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप में आपके फोन में जो कोई भी ब्राउजर है उसको सिंपली ओपन करना है। ब्राउजर ओपनिंग के साथ में ही जो यहाँ पे आपको ब्राउजर खुल जाएगा तो दो सर्च बार देखने को मिलता है। सर्च बार पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे जो कीवर्ड है उसको सर्च करना है। कीवर्ड में एक बार दिखा दूँ आप लोगों को, मैंने एक्जैक्टली जो सर्च किया है वो भी आप लोगों को एक्जैक्टली वैसे ही सर्च करना पड़ेगा। तो आप ये खुद भी देख सकते हैं, मैंने लिखा है loanpower.in और इसको मैंने जिस तरीके से लिखा हुआ है ना आपको भी जाके एक्जैक्टली सर्च करना पड़ेगा। एक बात का खास ख्याल रखिए कि कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरा स्टेप कंप्लीट करने में कीवर्ड आपकी हेल्प करेगा। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे जो loanpower.in की आपको साइट देखने को मिल रही है, यहाँ पे जैसे आप लोग इस कीवर्ड को सर्च कर लोगे तो पहले काफ़ी स्पॉन्सर्ड एड्स लिख के आपको जो है एड्स देखने को मिलेगा। तो आप लोग उसको फर्स्ट वेबसाइट समझने की गलती ना करें। फर्स्ट वेबसाइट समझने की लिंक आपको जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे स्पॉन्सर्ड करके ये एड्स है, ये एक्चुअल में नहीं है। अब एक्चुअल में कौन से होते हैं, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख पाओगे कि यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एक आइकन मिलेगा। ये आइकन सिर्फ loanpower.in साइट का है। दूसरा यहाँ पे मेन loanpower.in भी लिखा रहेगा और काफ़ी कैटेगरीज है, तो आप इससे जो है पूरी तरीके से रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि यही ओरिजिनल साइट है। तो सिंपली साइट पे कर देना है टैप। जैसे आप लोग क्लिक कर दोगे loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों के सामने खुल जाएगी। जब वेबसाइट आप लोगों के सामने पूरी तरीके से खुल जाए, जो कि आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं, हालांकि फर्स्ट वेबसाइट लिंक में भी यानी कि फर्स्ट स्टेप में भी आपने वेबसाइट लिंक पे जाकर के सेम ही साइट पे आए थे, तो उसमें कोई नई चीज़ नहीं है। तो फटाफट से टॉपिक को कवर करते हैं और बताते हैं यहाँ पे लाने का मेन रीजन क्या है। देखो, फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट करने के बाद भी आपको वेबसाइट पे ही जाना है एंड सेकंड स्टेप पे भी वेबसाइट पे जाना है। क्यों? क्योंकि वेबसाइट लिंक में जो फर्स्ट स्टेप आपने जो फॉलो किया था उसके अंदर कभी कभी रीडायरेक्शन फील्ड का भी एरर आ सकता है। इसीलिए सारी चीज़ों को क्लैरिफाई करते हुए जिन भी लोगों को साइट नहीं मिल पाएगी उनके लिए यहाँ पे क्रोम पे ऑटोमेटिक मैन्युअली सर्च करके वो चीज़ों को जो है रीच कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे एमएसएमई लोन लेने की बात करें तो यहाँ पे पहले मेन्यू बार पे क्लिक करना है। देन यहाँ जो काफ़ी सारे आपको बैंकिंग इंटरफेस मिल रहे हैं जिसमें से बैंकिंग ऑप्शन पे आपको टैप करना होगा। बैंकिंग ऑप्शन पे टैप करने के बाद में यहाँ पे पर्सनल लोन, इसके बाद जब आप लोग नेक्स्ट करते रहोगे तो यहाँ पे फिर आपको मिलेगा बिजनेस लोन, फिर मिलेगा आपको होम लोन और बहुत सारे टाइप्स के जो है अलग अलग यहाँ पे आपको जो है कैटेगरीज अनेबल हो जाती है। अब इसमें आप लोग नेक्स्ट करके भी जा सकते हो। नेक्स्ट करने के बाद बिजनेस लोन आएगा, उसमें सर्च कर सकते हो। बट सबसे बेटर तरीका ये है कि आप लोग मेन्यू बार पे जाओ और यहाँ पे जाने के बाद आपको सिंपली सर्च करना होगा एचडीएफसी
बिजनेस लोन। हालांकि ये काम आप पहले भी कर सकते हो, लेकिन होता क्या है कि जब कैटेगरी अनेबल हो जाती है तो आपको रीच और जो यहाँ पे ऑपरेशन जो है फास्ट देखने को मिल जाएगा। अब जब यहाँ पे आपके सामने आर्टिकल सर्च हो जाएगी और रीड मोर का ऑप्शन आ जाएगा, तो टेक्स्ट पे रीड मोर के ऑप्शन पे किसी पे भी क्लिक करोगे तो आपका आर्टिकल खुल जाएगा। जब आपके सामने ये आर्टिकल डिटेल में खुल जाएगा तो आप इसको पहले तो पूरा पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे जिन भी लोगों को बिजनेस लोन क्या होता है वो नहीं पता था, या फिर यहाँ पे जिन भी लोगों को पता नहीं था कि यहाँ पे बिजनेस लोन एचडीएफसी बैंक बिजनेस लोन क्या होता है या फिर एचडीएफसी बैंक एमएसएमई लोन्स क्या होता है, तो उनको तो सबसे पहले यहाँ पे रेफरेंस, जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पे आप उसको पढ़ भी सकते हो तो समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। एक चीज़ ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ ये क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पे जो भी लोग अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में चीज़ों को समझना चाहते हैं, जैसे कि आपको पता है बैंकिंग से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है यहाँ पे इंग्लिश या हिंदी में देखने को मिलती हैं, और कभी कभी जो राज्य में ज़्यादा वो भाषा प्रचलित है तो उसके बारे में ही ज़्यादा यहाँ पे जो है आपको कंटेंट देखने को मिलता है। लेकिन उनके बारे में जो कि बहुत क्षेत्रीय इलाकों से आते हैं, अगर उनको भी अपनी भाषाओं में चीज़ों को समझना हो तो वो नहीं मिल पाती। लेकिन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको जो है आपकी खुद की लैंग्वेज, जैसे कि लाइक गुजराती, तमिल, तेलुगु और बहुत सारे लैंग्वेज में मिल जाएगा। और एचडीएफसी बैंक बिजनेस लोन में ही एमएसएमई लोन्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे पहला रीजन लाने का ये कारण है। दूसरा कारण इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं पता है या फिर जो छोटी छोटी बातों को जानना चाहते हैं उन्हीं को इस आर्टिकल पे आना है। जिनको सारी बात पता है ना, और जिनको ये भी पता है बिजनेस लोन कैसे अप्लाई होगा, उनको भी यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर आना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज अप्लाई नाउ का लिंक। ये लिंक अब आपका फाइनल स्टेप होने वाला है। अब आपको कैसे बिजनेस लोन अप्लाई करना होगा, इन शॉर्ट एमएसएमई लोन अप्लाई करना होगा, इसके बारे में आप लोग जानोगे। तो अप्लाई नाउ के लिंक पे कर देना है क्लिक। जैसे आप लोग अप्लाई नाउ के लिंक पे क्लिक करोगे, आपको करना है थोड़ा सा इंतजार और आप लोगों के सामने आ जाएगा एचडीएफसी बैंक का एमएसएमई ऑफिशियल वेब पोर्टल सेक्शन, जो कि कुछ इस तरीके से शो करेगा। अब जब आप लोगों के सामने अप्लाई फॉर एमएसएमई बिजनेस लोन ऑनलाइन आएगा तो यहाँ पे दो तरीके के आपको बिजनेस लोन मिलेंगे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कैटेगरी वाइज। पहला तो बिजनेस लोन ही है जिसके अंदर आपको बिजनेस ग्रोथ लोन मिल जाएगा, और दूसरा है यहाँ पे रूरल लोन जिसके अंदर आपको रिटेल अग्री लोन यानी किसान गोल्ड कार्ड तरीके का आपको ये लोन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा ट्रैक्टर लोन है, वेयर हाउस रिसिप्ट लोन है, स्मॉल एग्रीकल्चर बिजनेस लोन है। यानी कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा जो ग्रामीण लोगों को जिस टाइप के लोन की आवश्यकता होती है उस टाइप के लोन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं एक इस टाइप के लोन पे जाऊंगा जो सभी के लिए हो। हालांकि एग्रीकल्चर भी बहुत बड़ी फील्ड है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ एमएसएमई लोन्स की, तो ये छोटे से मतलब एकदम स्मॉल लेवल से जो बिजनेस शुरुआत करने की होती है ना, फिर उसमें खेती करना ही नहीं आता और भी सारी चीज़ें आती है, जैसे मैन्युफैक्चरर हो सकता है, ट्रेडर हो सकता है, सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है। कोई भी जो बंदा है वो बिजनेस ग्रोथ लोन की तरफ लेके आगे बढ़ सकता है। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जान लो फटाफट से कि इसकी बाकी सारी चीज़ें क्या है, और अप्लाई करने के बारे में तो खैर हम जानेंगे ही। तो जैसे ही हम लोग बिजनेस ऑनलाइन पे आते हैं तो फीचर्स में यहाँ पे पहले ये मिल जाता है कि यहाँ पे आपको अप टू 50 लाख तक का लोन मिल जाएगा, और फिर 75 लाख रुपीज़ तक का लोन मिलेगा, बट कुछ सिलेक्टेड लोकेशंस के ऊपर, और ये भी यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है। इसके अलावा यहाँ पे आपको अट्रैक्टिव इंटरेस्ट मिलता है, आपको टाइम जो है वो काफ़ी 48 महीनों तक का मिल जाएगा, तो ये काफ़ी सही चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल जाती है पेमेंट इंटरेस्ट के हिसाब से, और क्विक एलिजिबिलिटी है जो कि आप देख सकते हो, फ्लेक्सिबल टेन्योर है, कन्वीनियंट है, स्टे प्रोटेक्टेड, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब एलिजिबिलिटी फटाफट से देख लेते हैं कि आप इस टाइप के लोन को कौन कौन सा बंदा ले सकता है। तो जैसे ही आप इस पर टैप करोगे, टैप करने के बाद जस्ट वेट करना है। जहाँ पे एलिजिबिलिटी देख सकते हो कि कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड, प्रोप्राइटर, प्राइवेट लिमिटेड, कोई भी बंदा ले सकता है लोन। और यहाँ पे जो भी बंदा लोन ले रहा है उसको ये बात ध्यान रखनी कि उसका जो बिजनेस है, उसका जो एक साल का टर्नओवर है मिनिमम वो 40 लाख का होना चाहिए। वो अपने प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस करना चाहिए पिछले 2 सालों से, जिसका आपको आईटीआर फाइल पिछले 1.5 लाख का करना पड़ेगा, एक साल के हिसाब से दिखाना शुरू करना पड़ेगा। और जो भी बंदा यहाँ पे बिजनेस लोन ले रहा है उसकी उम्र 21 से 65 साल के बीच में होनी चाहिए। फीस और चार्जेस के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीज़ भी फ्लक्चुएट ऊपर नीचे होती रहती है, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा इस सेगमेंट को समझना। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट और बाकी सारी चीज़ों को, तो यहाँ पे आपको पहले तो 10% से 22 साढ़े 22% तक का तो आपको इंटरेस्ट लगेगा। इसके अलावा 2% आपका जो लोन अमाउंट का लोन प्रोसेसिंग चार्जेस लग जाएगा। इसके अलावा आपको परमानेंट कॉल यूजर के तौर पर भी यहाँ पे चार्जेस दो फुल पेमेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको लोन क्लोजर लेटर के डुप्लीकेट सारी चीज़ें और रीपेमेंट मोड चेंजेस चार्जेस भी हैं, और कुछ जो चीज़ें वो आपको समझ लेनी है। अब लास्ट में आता है डॉक्यूमेंट्स, जो कि बहुत बड़ा गेम होता है इस फील्ड में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डॉक्यूमेंटेशन में क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखोगे आप चीज़ कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। इसमें आपकी केवाईसी डॉक्यूमेंट लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ये चीज़ें होनी चाहिए। देन आपको इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट, इनकम टैक्स रिपोर्ट जैसे कि मैंने कहा था, और पिछले 2 सालों का आपका बैंक स्टेटमेंट, और इसके अलावा प्रूफ ऑफ कंटिन्यूशन, आईटीआर, ट्रेड लाइसेंस, या फिर स्टेट सेल्स टैक्स सर्टिफिकेट, या फिर बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप इसमें से कोई भी बिजनेस ऑपरेट करते हो जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, या फिर अगर आप डीड सर्टिफाइड ट्रू हो, मेमोरेंडम हो, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के थ्रू अगर हो, तो बोर्ड रेजोल्यूशन जैसे मैंने कहा ये सब चीज़ भी अटैच कर सकते हो। अब बात करते हैं लोन को अप्लाई आप लोग ऑनलाइन कैसे करोगे। तो सिंपली सेगमेंट पे अप्लाई ऑनलाइन पे आपको क्लिक कर देना है। देन जैसे आप लोग क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपको वेट करना है, और यहाँ पे आपके सामने जो है एक ऑफिशियल वेब पेज आ जाएगा applyonline.hdfcbank.com की तरफ से।
और जब आप लोगों के सामने ये सेगमेंट आ जाएगा तो इसको कैसे भरना है आपको पता ही है। सबसे पहले आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक हो, और आजकल आधार कार्ड भी पैन कार्ड से लिंक हो ही गया, तो वो भी ओटीपी आपका जनरेट हो जाएगा। तो पैन कार्ड नंबर डालना है। देन यहाँ पे आपको जो है अपना मोबाइल फोन और डेट ऑफ बर्थ चीज़ें जितने भी डॉक्यूमेंटेशन, जैसे मोबाइल तो फोन आपके ऑपरेट कर ही रहे हो, डेट ऑफ बर्थ के लिए पैन कार्ड आधार कार्ड जरूर लो। उसके बाद आपको चूज लोन अमाउंट पे जाना है। आपको देखना है कि आपको कितना लोन अमाउंट चाहिए, जैसे कि 50 लाख तक का चाहिए तो वो चूज करके आपको वेरीफाइड डिटेल्स पे जाना है, जहाँ पे आपको यहाँ पे पैन कार्ड, आधार कार्ड और बाकी डॉक्यूमेंटेशन को अपलोड करके जो है पहले वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद जो है आपको अपने पर्सनल डिटेल्स डाल के जो है रिसीव मनी के ऑप्शन पे जाना है और वहाँ पे अपने लोन को अप्लाई कर देना है। तो ये सेगमेंट है जिससे आप लोग बहुत ही आसानी से एमएसएमई लोन और बिजनेस ग्रोथ लोन की तरफ लेके आगे बढ़ सकते हो। उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ में आ गई होगी, कोई भी डाउट नहीं है। बाकी अभी तक आप लोगों ने कार्ड पोर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय।